ठीक है, दैट चार्ट। तो हम लास्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। ऑन टू इनटू के सॉरी अपना वन वन मैनी वन के टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमने देखे थे, वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन, ये तीन चीजें हमने देखी थी, है ना। अब हमें देखना है ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है, कितने होंगे क्या होंगे वो सारा का सारा हमें देखना है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, तो पहले ऑन टू एंड इनटू डिफाइन कर लेते हैं, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑन टू को बोलते हैं बाय द वे, इनटू को सब्जेक्टिव नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऑन टू को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या है कि अगर रेंज जो जनरली सबसेट ऑफ कोड मीन होता है, राइट, अगर वो कोड मीन के बराबर हो जाए तो इन दैट केस जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। कोड मीन फंक्शन के अंदर गिवन होती है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ए टू बी, तो ये जो बी पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड कोड मेन, एंड रेंज हमें निकालनी पड़ती है, राइट, जो स्टार्टिंग में हमने रेंज के मेथड देखे। तो रेंज निकाल के हम कोड मेन के बराबर करेंगे तो इन दैट केस वो ऑन टू आ जाएगा, अगर बराबर नहीं है उसका सबसेट है तो वो इन टू आ जाएगा। अब इसका इन शॉर्ट एक और मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर मान लो ये ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है, सॉरी अपना ए सेट है, ये बी सेट है, राइट, ए बी सी डी ई एफ, अगर ऐसा है मतलब इधर कोई खाली एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये रेंज हो जाएगा, ये बड़ा वाला कोड मीन हो जाएगा, तो रेंज जो है वो सबसेट आ जाएगा कोड मीन का। तो इन दैट केस वो दोनों के दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, तो अगर वो दोनों बराबर नहीं हो पा रहे देन इन दैट केस वो क्या आ जाएगा, इनटू, मतलब इधर कोई ना कोई खाली एलिमेंट होना चाहिए तब जाके वो क्या जाएगा, इनटू। और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं तो इन दैट केस वो क्या जाएगा, ऑन टू, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाओ इसके नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। हम एक्चुअली में इनटू फंक्शंस निकालेंगे, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर क्या होगा, या तो भैया इधर वाले रिलेटेड होंगे सारे के सारे, या तो एक आधा मिसिंग होगा, या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। तो बेसिकली टोटल फंक्शंस दैट इज इक्वल टू ऑन टू प्लस इनटू फंक्शंस के बराबर होगा। जैसे कल हमने देखा था वन वन प्लस मेनी वन के बराबर होगा, ऐसे इसके अंदर ऑन टू प्लस इनटू के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कल हमने निकाले थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड मेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये हमने कल देखा था, ठीक है ना। अगर इधर m एलिमेंट्स हैं, इधर n एलिमेंट्स हैं, एम एन देख लेना, ठीक है ना। तो इधर पहले एलिमेंट के पास n ऑप्शन, दूसरे एलिमेंट के पास n ऑप्शन, तीसरे एलिमेंट के पास n ऑप्शन, तो n इंटू n इंटू n इंटू सो टिल m टाइम्स, तो क्या आ जाता है ये n की पावर m। तो व्हाट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड मेन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड मेन की पावर m, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड मेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जाएगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू ऑन टू फंक्शंस प्लस इनटू फंक्शन। अब ये ऑन टू प्लस इनटू ढूंढने के लिए, मतलब ऑन टू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनटू फंक्शंस ढूंढेंगे, राइट। अब इनटू फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ठीक है। तीन केसेस लेके गया, एक के अंदर जिधर इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, जब बराबर है, जब इधर ज्यादा है, ठीक है, तीन केसेस आ गए। अच्छा अब अगर ये वाला केस देखें, ठीक, ये समझो कि भैया ये वाला जो फंक्शन है या तो वन वन हो सकता है या तो मेनी वन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इधर से एरो जो आएंगे वो तीन आएंगे अगर वन वन हुआ, और अगर मेनी वन हो गया तो ये सारे के सारे एक पे चले जाएंगे, हाँ या ना। बट ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, तीन, मतलब इधर से के ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स रिलेटेड हो सकते हैं, तीन, इधर के ज्यादा से ज्यादा तीन एलिमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, बट इधर तो तीन से ज्यादा है, मतलब जो बाकी बचेंगे वो अनरिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा, इनटू, ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता। ऑनलाइन क्लियर हुआ, थर्ड वाला केस, राइट, ये वाला केस जो है ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई ना कोई खाली एलिमेंट बचेगा ही बचेगा हमेशा, तो ये हमेशा क्या होगा, इनटू, ऑलवेज
इंटू, जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे इंटू होंगे, राइट। तो ये है एन, ये है एम, तो एन अगर ग्रेटर देन एम हो गया, जी याद रखना, अभी मैं इसको लेके जा रहा हूं एन एंड इसको लेके जा रहा हूं एम। कल वाला देखना जरा, मैंने किसको एम एन लिया था, एक बार लिखा नहीं था, लिखा था सर, ऑपोजिट लिया था। ऑपोजिट लिया था, इसको मैंने एम लिया था और इसको एन लिया था, है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इधर एम की पावर एन आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो m, इस केस में क्या, m इज ग्रेटर देन n, तो अगर m ग्रेटर देन हो गया तो जितने टोटल फंक्शन हो गए सारे के सारे क्या होंगे, इनटू, राइट। तो टोटल फंक्शन कितने थे हमारे, m की पावर n, तो m की पावर n टोटल फंक्शन जो है अगर m ग्रेटर देन हो गया तो सारे के सारे क्या जाएंगे, इनटू। क्लियर है, राइट। अच्छा अब ये दोनों केसेस का सेम आंसर जाएगा, ठीक है, और इसका आंसर क्या जाएगा, nc1 m-1 की पावर n माइनस nc2 mc2 m-2 की पावर n and so on if m is less than equal to n। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला क्या है, ठीक है, पहले चलो देख लो इसके टोटल कितने बनेंगे, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर तो हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, m क्या है 2, n क्या है 3, तो यहां पे क्या जाएगा mc1 यानी कि 2c1, m-1 क्या आ जाएगा, m ऑलरेडी 2 है तो m क्या आ जाएगा, m-1 क्या आ जाएगा 1 की पावर n, n क्या है 3, माइनस इधर क्या आ जाएगा 2c2, ठीक है 2c2, और इधर क्या आ जाएगा 0 की पावर n, n क्या है 3, एंड अगला तुम्हारा हो जाएगा 2c3, वो हो ही नहीं, फर्क वो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो सिर्फ यहां तक ही जाना अपने को, ये तो वैसे 0 हो गया, और इधर क्या बचा 2c1 होता है 2, तो ये आ गया 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शंस बनेंगे। मतलब इसके अंदर टोटल फंक्शंस पहली बात तो कितने हैं, ठीक है, पहले के पास कितने ऑप्शन, 2, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल फंक्शन इस केस में कितने हैं 8। टोटल इज 8, दैट इज इनटू, इंटू कितने आए हमारे 2, तो प्लस ऑन टू, और ऑन टू कितने होने चाहिए 6, माइनस कर लो तो ऑन टू आ जाएगा, ठीक है। टोटल फंक्शंस कितने हैं 8, इनटू वाले कितने हैं इसमें 2, इसके पहले वाले के बाद देख ये वाली चीज कैसे है, टोटल फंक्शंस पहले वाले इधर कितने एलिमेंट्स है n, तो पहला वाला जो एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन है, वो कहीं पर भी जा सकता है m ऑप्शंस, राइट, m ऑप्शन। सेकंड एलिमेंट के पास b m ऑप्शन, सेम एलिमेंट पे भी जा सकता है, मैनी वन हो जाएगा, फंक्शन तो है, हर एक के पास m ऑप्शन, कितनी बार, हर एक n एलिमेंट के लिए n टाइम्स, तो m की बार है, तो वही फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 केसेस, तो 8 टोटल केसेस आ गए, दैट इज इनटू प्लस ऑन टू। अब इनटू फंक्शन इस फॉर्मूला से हमारा क्या है 2, तो 2 और ऑन टू होने चाहिए 6, ठीक है, वो मैं अभी बना के दिखाता हूं कौन कौन से फंक्शन है जो इनटू हैं। वो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है, वन मैनी फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। वन मैनी क्या होता है, ये, राइट, तो ये यूनिकनेस ही है, ये इनपुट पे ये आउटपुट आएगा, ये आएगा, राइट, लेकिन अगर मेनी वन हो तो मेनी वन का मतलब होता है ये, तो ये एट ए टाइम इनपुट हम एक ही देते हैं, एक से ज्यादा इनपुट नहीं होता फंक्शन के अंदर ना, तो ये इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट आ रहा है, ये दिया एक ही आ रहा है, चाहे सेम आ रहा है बट आ एक रहा है, इसलिए मेनी वन वाला जो होता है वो फंक्शन होता है, वन मेनी वाला जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, वो डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। हाँ, टोटल में से माइनस करके निकाला, मतलब ऑन टू निकालने का तरीका ही हमारा यही है कि इनटू का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, तो इनटू को माइनस करेंगे, टोटल में से हमारे ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कल हमने मेनी वन वन मेनी वन का उसका मेनी वन का किया था, हमने वहां पे जो फंक्शन, एक सेकंड शुभी, वहां पे टोटल फंक्शन निकाले थे, राइट, फिर हमने कौन से फंक्शन निकाले थे, वन वन,
वहां से उसको माइनस करके मेनी वन फंक्शन निकालते हैं। वो एक बार वीडियो चेक कर लेना। हाँ जी शुभी, सर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस डिवाइडेड बाय इनटू क्यों लिखा है वहाँ? कहाँ नंबर ऑफ फंक्शंस डिवाइड बाय इनटू? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, अरे डिवाइड नहीं है, इनटू वाले नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, मतलब इनटू फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस इनटू वाले जो हैं, इनटू फंक्शंस कितने होंगे। अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो ये, m लेस देन इक्वल टू n हुआ तो ये सीरीज जो आएगी वो हमारे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस देगा। ओके सर। ठीक है ना, ये एग्जांपल क्लियर हुआ। अब मैं दो फंक्शन जो बन रहे हैं वो मैं बना के भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखो जरा इधर। यार एक केस जाएगा जब ये तीनों के तीनों ए पे चले जाएंगे तो बी खाली हो गया, इनटू हो गया। अब ये तीनों के तीनों जब बी में चले जाएंगे, बी खाली हो गया, ए खाली हो गया, बी पे आ गए, ये दो इंटू बने। अब यार ये सोचो, बच्चा ये बोलता है कि इधर अगर इधर दो एलिमेंट हैं तो यार ये भी तो केस पॉसिबल है इधर कोई भी रिलेटेड ना हो। भाई अगर इधर कोई भी रिलेटेड नहीं है तो इधर से कोई ना कोई तो एरो आना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इधर का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो इधर से एरो तो आएंगे। अगर आएंगे दोनों में से किसी के ऊपर तो जाएंगे, या तो दोनों पे जाएंगे या दोनों में से किसी एक पे तो जाएंगे। अगर दोनों पे चले गए वो ऑन टू हो जाएगा, दोनों में से किसी एक पे गए तो इनटू होगा, और उसके दो ही केसेस थे। अगर सारे के सारे ए पे चले जाए सारे के सारे, तो ये वो जो आंसर टू आया है ये वो दो केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाकी जितने भी बनेंगे केसेस वो सारे के सारे कितने होंगे, इनटू वाले, सॉरी ऑन टू वाले। और ऑन टू वाले कितने केसेस आएंगे, माइनस कर लो 6, तो 6 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस। ये नोट करो, नोट करो। ध्यान से देखना जरा, ठीक है। इनटू तो आ गए, अब ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, टोटल फंक्शन में से माइनस कर दो, यही सारे केसेस है ना। अब ऑन टू का अगर देखा जाए तो ऑन टू केसेस क्या देंगे, टोटल नंबर फंक्शन इज m की पावर n, तो m की पावर n माइनस दिस एंड m की पावर n माइनस ये सारा का सारा, बात खत्म। और इधर क्या आ गया, जीरो। अरे खुद सोचो, इस केस में अगर सारे ही इंटू हैं तो ऑन टू कितने होंगे, जीरो, तो इसलिए इधर जीरो आ गया। और टोटल में से मैंने इंटू वाले माइनस कर दिए, ये मेरे ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे इस केस में, बात खत्म। क्लियर हुआ, ऑन टू फंक्शंस का टोटल में से माइनस किया, m की पावर n में से मैंने माइनस किया दोनों को, बस बात खत्म। ये नोट करो, ऑन टू का, ऑन टू का नोट कर लो। हाँ हाँ, कंडीशन तो वही रहेगी ना, उसी के अंदर हमने माइनस किया ना। चले, अच्छा अब नेक्स्ट, ठीक है, 1 1 प्लस ऑन टू क्या होता था हमारा जी, बाइजेक्टिव, राइट। तो अगर फंक्शन को बाइजेक्टिव होना, या टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, यार बात खत्म। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखना, इधर m है, इधर n है, ठीक है, इधर m एलिमेंट्स, इधर n एलिमेंट्स, यही था, एक बार चेक करना, उल्टा था, इधर m था इधर n था, ठीक है। अच्छा अब ये सोचो, इधर 1 2 3 ए बी, यार अगर बाइजेक्टिव होना है तो क्या होना पड़ेगा, 1 1 तो होना पड़ेगा। अब इधर के सारे रिलेटेड होने चाहिए, यही हमारी थियरी होती है। तो इधर से ये दो एरो तो 1 1 के निकला है, ये कहां जाएगा, 1 1 का जा ही नहीं सकता। यानी कि अगर वैसे ही इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए तो 1 1 हो ही नहीं सकता, मतलब बाइजेक्टिव ही नहीं हो सकता। बात समझे, श्योर, गुड। अब फंक्शन भी तो नहीं है। नहीं, फंक्शन तो है, ये लो मेनी वन हो गया, फंक्शन तो है, हाँ जी। 1 1 नहीं है, मेनी वन बनेगा इसके अंदर तो हमेशा, है ना, बिल्कुल। अच्छा अब देखो, अगर इधर 1 2 3 ए बी सी डी है, चार एलिमेंट हो गए, राइट। तो
ये 1 1 हो गया तो इधर खाली हो गया, यानी कि अब ये इनटू हो जाएगा, अब ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, राइट। तो इधर ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो है इससे ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर उसको 1 1 एंड ऑन टू होना है तो क्या होना पड़ेगा, इक्वल। सो ये चीज जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये बाइजेक्टिव तब होगा, बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू n। अगर m और n दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो यस ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब बराबर आ गए, इधर भी 3 इधर भी 3, अब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो देखो अब इधर अगर 3 है इधर भी 3 है, तो तीनों को इधर किसी ना किसी तरीके 1 1 फंक्शन, जो अब देखो इधर में जो 1 1 बनेंगे वही ऑन टू होंगे, जो ऑन टू बनेंगे वही 1 1 होंगे। तो 1 1 फंक्शन बनाने हैं तो इधर 3 इधर 3, तो तीनों को इधर अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो आएंगे वो कितने आएंगे, n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों तो दोनों बराबर है। n एलिमेंट्स को n एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे ही तब जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, उसके बाद बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। ऑनलाइन क्लियर हुआ, नोट करो प्लीज, नोट करो शाबाश। चले, ठीक, अच्छा। कंपोजिट फंक्शन तो इजी है बनाना, है ना, फॉग एंड गॉफ वगैरह। बट मेन प्रॉब्लम फॉग एंड गॉफ में नहीं आती, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम आती है जहां पे पीस वाइज फंक्शन होता है, उसका कंपोजिट फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल, ठीक, हमें वो बोल रहा है बनाना है एफ ऑफ एक्स, मतलब हमें ये बनाना आना चाहिए सारा का सारा, ठीक है। एंड यस इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ये सिंपल टास्क नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज यहां पे जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स। तभी जाके अंदर वाली जगह जहां पे एक्स आना चाहिए था बाहर वाले एफ का, वहां पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए हम जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स minus 2 wherever f of x is greater than equal to 1 and 3 minus twice of f of x wherever f of x is less than 1। तो अब यहां पे मैं f of x क्या रखूंगा, ये वाला रखूंगा, ये वाला रखूंगा, ये डिपेंड करता है इस पे। यहां पे मैं f of x की डेफिनेशन ये रखूंगा, ये रखूंगा, किस पे डिपेंड करता है, इस पे। तो सबसे पहले मेरे को क्या सॉल्व करना है, इसको, कि f of x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब है एंड f of x लेस देन 1 कब है। बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, यस सर। राइट। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेस देन 1 कब है, उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे x माइनस 2, एक्स को 1 पुट किया आ गया -1, ठीक है। तो ये जाएगा ये, ठीक, ये वाला x को 0 पुट किया y क्या आ गया 3, ठीक है। x को 1 पुट किया आ गया 1, ये जा रहा है, समझ आया, ठीक। क्या हो गया आर्यन, पक्का,
ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब उसकी हाइट 1 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर। तो वो आ गया ये। तो एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट ये। अब देखो अगर एक्स ये हुआ, राइट, अगर एक्स ये हुआ तो आउटपुट जो है फंक्शन का हमेशा 1 से बड़ा बड़ा रहेगा। तो अपने को एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल गया। एंड इस वाले पॉइंट से इधर इधर अगर इनपुट हुआ तो अगेन आउटपुट क्या रहेगा, फंक्शन 1 से बड़ा बड़ा रहेगा, तो अगेन इसको मिल जाएगा। तो इसके दो पार्ट्स आएंगे, एक ये 1 से छोटा छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, ओपन, ओपन आएगा क्लोज आएगा, ओपन, क्योंकि क्लोज अगर आया 1 पे तो 1 पे वो चला जाएगा नीचे, वो तो चाहिए नहीं अपने को, है ना। तो ओपन यूनियन। अब ये पॉइंट ढूंढना है। अब ये पॉइंट क्या है, जब ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था, ये 1 हो जाए, तो ये 1 कब हो रहा है, इक्वल टू 1 करो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट 3 है। तो 3 को इंक्लूड करना है, करना है बिल्कुल, क्योंकि हमें इक्वल टू 1 चाहिए, इक्वल टू 1 चाहिए। यहां पे तो इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। यहां पे इक्वल टू 1 चाहिए, तो इसको इंक्लूड करेंगे, तो 3 से लेके इंफिनिटी, राइट। अब लेस देन 1, लेस देन 1 क्या जाएगा, इसके बीच बीच में 1 से लेके 3 के बीच, एग्जैक्टली 1 पे भी छोटा है, 3 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, 3 इधर इंक्लूड हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा 1 से 3 ओपन एंड क्लोज। ऑनलाइन क्लियर हुआ। ग्राफ से इसका आउटपुट कैसे देखा, कि हमने ये देखा कि ये जो आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब आ रहा है, कौन से इनपुट पे, तो वो इनपुट लिख दिया। इसका आउटपुट लेस देन 1 कब आ रहा है, किस इनपुट पे, वो इनपुट लिख दिया। ऑनलाइन क्लियर हुआ। अगला वाला बताना सर, 1 2 3 वाला। ये वाला ना 1 2 3 के बीच में शुभी, ये 1 से नीचे नीचे है, ये वाला ग्राफ बनेगा, तो 1 से नीचे नीचे, तो 1 2 3 आ गया इसका। लेस देन 1 ना, लेस देन 1 वाला हाइट 1 से छोटी छोटी, तो वो इसके बीच बीच में आ रहा है। 1 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे आउटपुट आ रहा है, नीचे -1, तो आना चाहिए। और 3 को नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 3 पे आउटपुट आ रहा है, 1 इक्वल टू 1 तो ऊपर है, नीचे नहीं है, तो इसलिए यहां पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो ये सॉरी फंक्शन था, ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया अब, दैट इज एफ ऑफ एक्स -2 वेर एवर एक्स बिलोंग्स टू -infinity to 1 union 3 to infinity, right, and 3 minus choice of f of x wherever x belongs to 1 to 3, ये x belongs to, ठीक है, x belongs to 1 to 3, क्लियर हुआ, श्योर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें इस x के अकॉर्डिंगली ये f ऑफ x रखना है। तो मैंने ये चीज चेक की, -infinity to 1, -infinity to 1 का मतलब है 1 से छोटा छोटा, उसके अंदर f ऑफ x यस अलग है, एंड इस पार्ट में 3 से बड़ा बड़ा, 3 से बड़ा बड़ा आएगा इधर, उसके अंदर f ऑफ x अलग है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स के अंदर f ऑफ x अलग है, तो यहां पे डेफिनेशन अलग अलग आएगी। बात समझे, यहां पे एक ही पार्ट है 1 2 3, और 1 2 3 का पार्ट इसी में लाई करता है, तो एक ही डेफिनेशन आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, तो इधर भी आ जाएगा f ऑफ x -2, इसको हटा दिया, तो ये 3 पार्ट बन गए। ठीक है, इस पार्ट में -infinity to 1 यानी कि 1 से छोटे छोटे के लिए डेफिनेशन लगेगी ये, तो 3 माइनस इधर आएगा f ऑफ x की जगह 3 माइनस 2x, इधर 3 से बड़ा बड़ा, तो 3 से बड़ा बड़ा ये, तो x -2, तो इधर f ऑफ x क्या आ जाएगा, x -2, राइट। इधर 1 से 3, 1 से 3 का मतलब ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट के लिए f ऑफ x है x -2, तो इधर भी आ जाएगा x -2, तो मेरा f ऑफ x बना 3 माइनस 2x -2, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 माइनस 2x, दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू -infinity to 1, एंड यहां पे x -2 -2, x -4 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to infinity, एंड 1 to 3 के लिए यहां पे आ जाएगा ट्वाइस इसका पहले, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ट्वाइस ऑफ x -2, तो 7 माइनस 2x, दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, f ऑफ x। अब आगे बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर।
ठीक है, हो सकता है तुम्हें एफ ऑफ एक्स का एरिया निकालने को आ जाए, एरिया अंडर कर्व निकालने को आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, डिफरेंशिएशन, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इन इटसेल्फ इज अ न्यू फंक्शन, और न्यू फंक्शन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कंटिन्यूटी पूछ सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, एरिया इंटीग्रेशन पूछ सकता है, इंडेफिनेट, डेफिनेट, राइट, कुछ भी पूछ सकता है, राइट, अपने आप में वो फंक्शन है, नंबर ऑफ रूट्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी, यस। इनवर्स फंक्शन है ना, तो if function is bijective then it is called invertible, यानी कि तभी जाके उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन, अब देखो हमारे पास क्या था, 1 1 या फिर मैनी वन, ऑन टू या फिर इनटू। अब ये सोचो कि अगर इनटू फंक्शन हुआ, मतलब ऐसे टाइप का, इधर कोई एलिमेंट खाली बैठा, अब जब इसका इनवर्स फंक्शन निकालोगे, इनवर्स फंक्शन से क्या होता है कि जो इधर से इधर रिलेशन था वो इधर से इधर हो जाएगा, यानी कि एरो बन जाएगा इधर ये, और ये बन जाएगा डोमेन। तो डोमेन का एक एलिमेंट खाली बैठा है, अगर मैं इनटू फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा तो डोमेन में एक एलिमेंट खाली आ जाएगा, और ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी रिलेटिव, यानी कि इनटू का इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनटू फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, राइट, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट। अब 1 1 मेनी वन की बात करते हैं, ठीक है, अब अगर मेनी वन है, अब जब ये इन्वर्ट, इसका उल्टा करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो इधर से एरो इधर जाएगा और ये बन जाएगा डोमेन, तो ये 1 मेनी हो जाएगा, और 1 मेनी फंक्शन ही नहीं होता, यानी कि मेनी वन का भी इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या, 1 1 एंड ऑन टू, तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, इन्वर्टिबल। इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है 1 1 ऑन टू वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन आने के बाद सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। अगर वो बाइजेक्टिव आ गया, तो बाइजेक्टिव आने के बाद हमें उसको क्या करना है, उसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। अब इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका, तो जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हमें क्या करना है, इसके अंदर f को इधर लेके आना, तो x क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, तो ये हमारा बन के आएगा इन्वर्टिबल इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन को मैं f इनवर्स ऑफ y बोल दूं या f इनवर्स ऑफ x बोल दूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब जैसे y इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 1, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा केस लेके जा रहा हूं, ठीक है, दिस इज योर f ऑफ x ना, y इक्वल टू, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तो मैंने क्या किया, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू x, और x को मैं क्या बोल रहा हूं, f इनवर्स ऑफ y, तो मेरा f इनवर्स ऑफ y यहां से क्या चला गया, दैट इज नथिंग बट y माइनस 1 बाय 2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया, बट ये y की फॉर्म में है, इसको x की फॉर्म में लाना है तो y की जगह x डाल दो, तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, x माइनस 1 बाय 2। अब ये मत सोचना y आउटपुट होता है तो y को इनपुट कैसे लेके जा रहे हैं, नाम है यार वेरिएबल का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ y आ गया, f इनवर्स ऑफ y नहीं रखना तो x रख लो,
तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, राइट। एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस वन बाय, तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन जो था ये वाला, यस, इसका ये इनवर्स फंक्शन आ गया। गर्मी लग रही है, क्लियर हुआ? मच्छर आएंगे, रिस्क नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? ठीक। ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आती है कि अगर देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, राइट, इसका एलिमेंट ए एंड ये एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, एंड इधर से इधर एफ फंक्शन, इधर से इधर एफ इनवर्स फंक्शन। तो एफ फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिया मैंने, ठीक है। तो चलो पहले एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, एफ के अंदर इनपुट जाएगा ए, तो एफ ऑफ ए क्या आ गया, बी। एफ इनवर्स ऑफ बी, एफ इनवर्स के अंदर इनपुट गया बी, तो बी इनपुट आने पे आउटपुट आ जाएगा ए, यानी कि ये वापस आउटपुट आ जाएगा, जो इनपुट गया था वही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि ये एक्स बन जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अब ये एफ इनवर्स का इनपुट जाएगा, एफ इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, बी, बी गया, एफ इनवर्स बी क्या बन गया, ए, एफ ऑफ ए क्या आ गया, वापिस जो इनपुट गया वही आउटपुट, यानी कि ये भी आ जाएगा एक्स। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि ये जो एक्स है, ये एक्स बिलोंग करता है इनपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब सेट ए, तो ये एक्स बिलोंग करता है सेट ए को, और ये यहां पे जो एक्स आ रहा है, ये एक्स कौन सा, एफ इनवर्स का इनपुट, एफ इनवर्स का इनपुट का मतलब बी सेट को बिलोंग करने वाला, तो ये जो एक्स है, ये एक्स बिलोंग करता है बी सेट को। ये समझ में आया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे अज्यूम करो हमने ये बोला कि g इज नथिंग बट एफ इनवर्स, मतलब g जो है एफ इनवर्स को g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ये वाली प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, दैट इज g ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो g डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल, दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो g डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, 1 बाय एफ डैश एक्स। तो यहां से हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, g तो इनवर्स फंक्शन था, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, वो बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक, एट एक्स इक्वल टू पाई। अब ध्यान से देखना, ये एक्स कौन सी बात हो रही है, एफ इनवर्स के इनपुट की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है? ये कौन, यहां पे जो एक्स इक्वल टू पाई की बात कर रहा है, ये कौन सी पाई की बात कर रहा है, जो एफ इनवर्स के इनपुट पे जाएगा वो वाला, और एफ इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाता है वो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, क्या होता है, आउटपुट। यानी कि बेसिकली यहां पे जो जब पाई आउटपुट आएगा वो एक्स की बात हो रही है, बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को मालूम है इसका पॉइंट पता क्या है, देखो इसका इनवर्स फंक्शन निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमने इनवर्स फंक्शन को निकालने का तरीका क्या देखा, एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करना, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग एक्स है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अलजेब्रिक, तो इन दोनों को एक्स को कंबाइन करके एक्स इक्वल टू एवरीथिंग किया नहीं जा सकता। तो अगर नहीं किया जा सकता, राइट, तो इसका इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, बट स्टिल वो पूछ रहा है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये क्या बोलता है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इनवर्स फंक्शन चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपना इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे।
ये चीज बोल रहे हैं। अब इसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले एफ डैश एक्स किया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ जी क्लियर हुआ, राइट, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, g डैश ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 बाय f डैश x, यानी कि 1 प्लस कॉस x, ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन, यानी कि यहां पे g लिख लो ना, ये f डैश है, तो अब बेसिकली हमें चाहिए g डैश ऑफ पाई, हाँ या ना, हमें तो चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए कहां पे, पाई पे। तो f डैश, f इनवर्स तो मैंने लिखा g, तो g का डेरिवेटिव चाहिए पाई पे, तो g डैश पाई चाहिए हमें, हाँ या ना। यानी कि यहां पर हमें इस पूरी चीज की जगह क्या चाहिए, पाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट क्या चाहिए, पाई। हमें अब तो इसके अंदर वो एक्स डालेंगे, इस पूरी चीज के अंदर वो एक्स डालेंगे जहां पे एफ ऑफ एक्स का आउटपुट क्या बन जाए, पाई। ये समझ में आया। अब किस्मत से इस पूरी चीज को पाई के बराबर किया, तो ये पाई के बराबर तब होगा, अब ये कई बार गेस करना पड़ता है क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। अब एक्स को पाई पुट करो तो पाई के कारण ये पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये पाई बन गया। यानी कि ये पाई तब होगा जब एक्स क्या होगा, पाई, जब एक्स पाई है तभी जाके ये पाई है। तो यानी कि इस पूरी चीज के अंदर जब मैं एक्स को पाई पुट कर दूंगा तो यस एफ ऑफ पाई क्या बन जाएगा, वो भी पाई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी डैश पाई that is equal to 1 by 1 plus cos pi, that is 1 by 1 minus 1, that is not defined. ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट समझ में आई, यस सर। ठीक है ना, ये नोट कर लो, ये कर लो। हम्म, देखो ध्यान से प्लीज, ठीक है, कि ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, तो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स मिरर। तो y इक्वल टू एक्स मिरर जो है उसमें जो मिरर इमेज आएगा, राइट, वो हमारा एफ इनवर्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आए हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने y इक्वल टू एक्स मिरर इमेज बनाया, मिरर बनाया, तो ये मिरर एक्ट करेगा, राइट। अब कोई भी फंक्शन लो तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा, इसका मिरर इमेज, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए साइन एक्स का हमने सिर्फ 1 1 वाला पार्ट उठाया, सिर्फ ये वाला पार्ट -90 से 90 वाला साइन एक्स का, ठीक है। अब इसका ये बनाया हमने मिरर, एंड मिरर में जाएगा ये ऊपर एंड यहाँ पे नीचे, तो फाइनल जो ग्राफ बनता है वो बनता है ये, राइट। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ बन गया, बाद सारे के सारे इनवर्स ग्राफ यही चल रहे हैं हमारे, क्लियर है, राइट। अच्छा अब देखो, अब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये भी यहीं से पास करेगा, यानी कि जहां पर फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन टकराएगा, राइट,
वो पॉइंट कहां पे आएगा, y इक्वल टू एक्स के ऊपर आएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, मैं क्या करूंगा, f ऑफ x को x के साथ सॉल्व कर लूंगा, तो इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन सेम आएगा। बात समझ में आई है? तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द फंक्शन विद इट्स इनवर्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, मैं क्या करूंगा, फंक्शन को एंड y इक्वल टू x को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, मेरे को पॉइंट मिल जाएगा, बात खत्म। ये छोटी सी ट्रिक है जो जनरली यूज होती है अगर मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए फंक्शन के एंड उसके इनवर्स फंक्शन के, ठीक है ना, राइट। अच्छा, इनवर्स फंक्शन निकालो, ठीक है, क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो x इक्वल टू एवरीथिंग करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, y को इधर लेके आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 10 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी यानी कि 28 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, राइट। अब इन दोनों में से 4 को बनाया, राइट, इन दोनों में से 4 को बना के बाहर 2 आ जाएगा, 2 इधर का 2 इधर का 2 कट के x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इधर 25 आ जाएगा, 25 माइनस 28 माइनस 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट इज 4y, और ये जो है ये मेरा बनेगा f इनवर्स ऑफ y। क्या, हाँ, अरे इधर से 4 इधर से 4 इधर से 4 को बना के बाहर आके 2 आ जाएगा, वो 2 इस 2 के साथ कटेगा और ये 2 इधर 5 कट के 5 आ गया, नीचे 2 खत्म हो गया, राइट। और इधर बचा 25 और इधर बचा सिर्फ माइनस 4 तो गया, तो माइनस 28, तो 25 माइनस 28 माइनस 3 एंड माइनस 4, अच्छा तो तुम बोल रहे हो कि माइनस 4 बचा नहीं, तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ ये बचा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ वाई के तो एक ही फंक्शन होना चाहिए, दो तो हो नहीं सकते, या तो प्लस वाला आएगा या तो माइनस वाला। अब उसको ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि डोमेन का एक इनपुट ले लो, राइट। तो 5 इनपुट करके जो आउटपुट आ रहा है, लेट्स से 6 ले लिया मैंने, है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 60 प्लस 28, तो कितना चला गया ये 64 माइनस 60, तो दैट इज 4, राइट। तो बेसिकली 6 इनपुट करके आउटपुट आ रहा है 4, तो इनवर्स फंक्शन में 4 इनपुट करके आउटपुट क्या आना चाहिए 6, तो इस फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन के अंदर f इनवर्स ऑफ y दैट इज योर 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3, या फिर f इनवर्स ऑफ x इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, इसके अंदर x की जगह 4 इनपुट देके, ठीक है, 4 इनपुट देके आउटपुट जिसका 6 जा रहा है प्लस का या माइनस का, वो मेरा आउटपुट है। तो एक आया मेरा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एंड एक आया इधर 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, तो 4 रखा, 4 माइनस 3 1 1 का स्क्वायर रूट 1 1 प्लस 5 आ रहा है, 4 माइनस 3 1 1 का स्क्वायर रूट 1 5 माइनस 1, तो ये नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव वाला मेरा आंसर आया, तो मेरा फाइनल इनवर्स फंक्शन इस पर्टिकुलर के लिए क्या बना 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, दैट्स इट। इस तरीके से इनवर्स फंक्शन निकालना, नहीं x अगर डाल दिया तो f इनवर्स ऑफ x आएगा, y डालता तो f इनवर्स ऑफ y, वो तो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, ठीक है ना। f इनवर्स ऑफ y लिखा मैंने y की फॉर्म में, लेकिन x डाल दिया मैंने x की फॉर्म में। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ ठीक है ना, चलो।